आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और तभी एक अनजान एसएमएस और ओटीपी आए। जैसे ही आप ओटीपी ऐप में फिल करते हैं, आपका अकाउंट खाली। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। तो आपको ये भी पता होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करना जितना आसान हुआ है, उतना ही अधिक फ्रॉड भी देखने को मिला है। यानी कि जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी आपसे आसानी से ठगी कर सकता है और वो आपका हर तरह से नुकसान कर सकता है। आपको बता दूं, ये ठगी फर्जी वेबसाइट बनकर की जा रही है, साथ ही नकली कस्टमर सर्विस बनकर कॉल कर रहे हैं और फिशिंग एसएमएस भेजकर लोगों से उनकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने भी अब इससे सतर्क रहने की सलाह सभी ग्राहक को दी है। गृह मंत्री ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने इस खतरे को देखते हुए एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की। इसमें यूजर्स को फर्जी शॉपिंग वेबसाइट, नकली डिलीवरी मैसेज और ऑर्डर अपडेट के नाम पर भेजे गए स्कैम लिंक से सावधान रहने की सलाह भी दी गई। सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी साइबर दोस्त ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम से सावधान रहें। नकली साइट्स और फिशिंग मैसेज बढ़ रहे हैं। बिना जांचे किसी लिंक को क्लिक ना करें। केवल भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर ही खरीदारी करें। शॉपिंग स्कैम यानी कि साइबर अपराधी कई तरीकों से ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर से ठगी कर सकता है, जिसमें वो आपकी बैंक डिटेल्स और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये कैसे मुमकिन है, ये भी आपको समझा देते हैं। सबसे पहले फिशिंग डिलीवरी मैसेज। आपको एक एसएमएस या ईमेल मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका ऑर्डर होल्ड पर है या पेमेंट कंफर्म करना है। मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करने पर ही आप किसी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जो आपकी कार्ड या यूपीआई डिटेल्स चुरा लेती है। दूसरा, नकली वेबसाइट। ये साइट दिखने में तो असली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसी ही लगती है। इन पर बड़े डिस्काउंट और दुर्लभ प्रोडक्ट्स का लालच दिया जाता है। जैसे कि आप पेमेंट करते हैं, या तो प्रोडक्ट नहीं आता या साइट ही गायब हो जाता है। तीसरा, सोशल मीडिया स्कैम। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट के जरिए फर्जी डील्स का प्रचार किया जाता है। इस पर क्लिक करने से आप नकली वेबसाइट पर पहुंचते हैं, जो आपकी निजी जानकारी मांगती है, और फिर जब आप इस पर ऑर्डर करते हैं तो ये पहले पेमेंट कर ले, फिर ऑर्डर पहुंचाते हैं। चौथा, पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉड। ऐसे फर्जी मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाए, कृपया पेमेंट वेरीफाई करें। क्लिक करते ही वायरस डाउनलोड हो जाता है और आपकी बैंक डिटेल चोरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे आखिर कैसे बचा जाए। सबसे पहले अनजान नंबर या ईमेल से आए मैसेज में दिए गए लिंक को कभी ना खोलें। अपने ऑर्डर की स्थिति जांचने के लिए संबंधित वेबसाइट या ऐप पर ही जाएं। हमेशा ऑफिशियल ई कॉमर्स ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया से आई डील्स पर भरोसा कभी ना करें। पेमेंट से पहले ये सुनिश्चित करें कि वेबसाइट का URL HTTPS से शुरू हो रहा है या नहीं, और ये किसी पॉपुलर साइट्स का गलत नाम है या नहीं, जैसे Amazon.in। कोई भी वैध कंपनी आपसे ओटीपी या कार्ड की सिक्योरिटी कोड नहीं मांगेगी। ऐसा करने वाले से तुरंत सतर्क हो जाएं। अगर कम पहचाने जाने वाली साइट से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले ग्राहक रिव्यू और रेटिंग चेक कर लें। अगर आप किसी फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या cybercrime.government.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सतर्क रहें ताकि सुविधा का फायदा नुकसान में ना बदल जाए। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।